हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, ये पीवाईक्यू सीरीज की क्लास थर्ड है स्टूडेंट्स। तो आज इसमें अपन पीवाईक्यू करने वाले हैं शेड्यूल्स। जो 12 शेड्यूल गिवन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसके पीवाईक्यू आज करने वाले हैं, जो डायरेक्टली पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो ट्राई करना आप आंसर्स कर पाओ स्टूडेंट। चलो, पहला क्वेश्चन। 12 शेड्यूल वाज एडेड बाई, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 12 शेड्यूल को ऐड किया गया था? 73rd, 74th, 86 या 97? जल्दी से बताइए स्टूडेंट, फटाफट से आंसर बताइए। 12 शेड्यूल को ऐड कब किया गया था? 73rd, 74th, 86 या 97? तो राइट आंसर इज द स्टूडेंट, ये थोड़ा ऑप्शन ठीक कर लेना, ये बी ऑप्शन है स्टूडेंट। तो राइट आंसर इज द बी। बी द राइट आंसर स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 74th वन से 12 शेड्यूल ऐड किया गया था। 74th अमेंडमेंट में 12 शेड्यूल में क्या गिवन है? म्युनिसिपैलिटीज। क्या गिवन है स्टूडेंट? म्युनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। 11 शेड्यूल वाज रिलेटेड टू, 11 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ए म्युनिसिपैलिटी, बी पंचायत, सी ट्रिब्यूनल, डी कोऑपरेटिव सोसाइटी। बताइए स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर बताइए स्टूडेंट। तो राइट आंसर इज 11 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? पंचायत से। तो आंसर बी होगा स्टूडेंट। क्या होगा? बी आंसर होगा, पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 शेड्यूल वाज एडेड टू द प्रोटेक्ट लॉ फ्रॉम, जो 9 शेड्यूल जो था उसमें, मतलब 9 शेड्यूल किसको बचाता था? जो कानून को बचाता था, किस चीज से बचाता था? मैंने बताया था 9 शेड्यूल को डस्टबिन की जैसा यूज किया जाता था, उसमें कोई कानून डाल दिया था तो किस चीज से बचाया जाता था? पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी से, जुडिशियल रिव्यू से, प्रेसिडेंटल असेंट से, या स्टेट इंटरफेरेंस से? बताइए स्टूडेंट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी में। तो राइट आंसर इज जुडिशियल रिव्यू से। अगर कोई फंडामेंटल राइट भी डाल दिया जाएगा तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। समझ गए स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर केशवानंद भारती केस, लो इन 9 शेड्यूल, आफ्टर केशवानंद भारती केस लो इन 9 शेड्यूल में क्या था? कैन नॉट बी चैलेंज, कैन बी चैलेंज ए फाइलोटिक बेसिक स्ट्रक्चर, आर इम्यून फॉर एवर, या नीड गवर्नर अप्रूवल? बताइए स्टूडेंट्स, अभी बताया मैंने। कैन बी चैलेंज ए फाइलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर, इसको चैलेंज किया जा सकता था अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, जुडिशियल रिव्यू है इस पे। तो इसका आंसर भी क्या होगा स्टूडेंट? वाओ, चारों का आंसर भी निकला यहाँ पे तो। व्हाट ए कोइंसिडेंट। होप सो स्टूडेंट आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, फर्स्ट शेड्यूल में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? बताइए। फंडामेंटल राइट, ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, और इमरजेंसी प्रोविजन? जल्दी से बताइए स्टूडेंट, बताइए। फंडामेंटल राइट, ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, या इमरजेंसी प्रोविजन? तो राइट आंसर इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट। एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू स्टेट इज गिवन इन, जो सीट्स का एलोकेशन होता है राज्यसभा की जो स्टेट से जाते हैं, वो कौन से शेड्यूल में गिवन है स्टूडेंट? बता चुका हूं, जल्दी से बताइए। फर्स्ट शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, या फिफ्थ शेड्यूल? फटाफट से बताइए स्टूडेंट। तो आंसर इज द फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ में तो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल्स एरिया के बारे में बताया हुआ है, या प्रोटेक्टेड एरिया। थर्ड शेड्यूल में ओथ दी हुई है, और फर्स्ट शेड्यूल अपन ने दे दिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो आंसर इज द सी। नेक्स्ट। ये आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ, सेम क्वेश्चन ही है, तो वही आंसर होगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इज, ये कौन से शेड्यूल में गिवन है कि जो पावर डिवाइड की जाती है, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट? फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेवंथ शेड्यूल, या एट शेड्यूल? बताइए स्टूडेंट्स, कौन से शेड्यूल में गिवन है? तो आंसर इज द स्टूडेंट द सेवन शेड्यूल इज द राइट आंसर।
क्या आएगा 7th। चलो बाकी मुझे कमेंट्स में बताइए 8th में क्या है, लैंग्वेज। 6th में ट्राइबल और ट्राइबल एरियाज की बात करता है, इनमें कुछ स्टेट एक्सेप्टेड है, इसमें सारे आते हैं, एक्सेप्ट के अलावा उसमें एक्सेप्टेड वाले आते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ ओथ फॉर द प्रेसिडेंट मिनिस्टर एंड जज आर मेंशन्ड इन। जो ओथ गिवन हो कौन से इसमें दी हुई है, प्रेसिडेंट मिनिस्टर और जज की, कौन से शेड्यूल में गिवन है। ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ स्टूडेंट। सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल या नाइन्थ शेड्यूल, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए स्टूडेंट। तो राइट आंसर इज द थर्ड थर्ड शेड्यूल, तो बी आंसर होगा। ये 7th मैंने नोट कर दिया, इसको ठीक कर लेना। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आर प्रोवाइडेड इन फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल, बताइए स्टूडेंट। तो ये तो मैंने याद करवाया था एस से एस, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड शेड्यूल। क्या आंसर होगा स्टूडेंट इसका, सेकंड शेड्यूल। होप तो आपके सारे आंसर सही आ रहे होंगे स्टूडेंट, इजी लग रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। जो 8th शेड्यूल है वो किससे से डील करता है स्टूडेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या लैंग्वेज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है स्टूडेंट, अगर लॉजिकली देखा जाए तो काफी बच्चे इसमें गलत कर सकते हैं। 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस चीज से डील करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, लैंग्वेज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, बताइए स्टूडेंट। तो राइट आंसर इज द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है लैंग्वेजेस को, जैसे 22 लैंग्वेज है टोटल, तो मैंने याद करवाई थी आपको स्टूडेंट, होप तो आपको याद आई होगी। कमेंट्स में मुझे 22 लैंग्वेज के नाम बताइए स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड। ये मैं हाँ स्टूडेंट दिख रहा है स्टूडेंट आपको, हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि कौन सी लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में गिवन नहीं है, संस्कृत, सिंधी, इंग्लिश एंड तमिल, बताइए स्टूडेंट कौन सी इसमें से गिवन नहीं है। तो याद करो, संस्कृत तो ऑफिशियल में थी, मतलब जब स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब थी, तमिल भी थी, और सिंधी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई है 1967। तो कौन सी नहीं है, इसका आंसर होगा इंग्लिश, इंग्लिश नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हाउ मेनी लैंग्वेज वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, 10, 12, 14, 16, बताइए स्टूडेंट, 10, 12, 14, 16, आंसर बताइए स्टूडेंट। तो राइट आंसर इज द 14, 14 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, which of the following languages were added to the 8th schedule by the 92nd constitutional amendment act 2003। भैया 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से कौन सी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, तो इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, आपको याद हो तो स्टूडेंट। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, 1 2 1 2 3 2 3 4 या 1 2 3 4, बताइए स्टूडेंट, फटाफट से बताइए। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने बताई थी ना BDMS, BDMS, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। समझ में आया स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वर एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर मुझे कहां बताएंगे आप, कमेंट्स में। बोडो, डोगरी, मैथिली, तमिल। करेक्ट आंसर 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4।
जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताना, क्योंकि अभी अभी सेम क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताना। वेट करूंगा स्टूडेंट आपके कमेंट्स का मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, कि लैंग्वेज को इंक्लूड करते हैं 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इट बिकम द नेशनल लैंग्वेज, वो नेशनल लैंग्वेज हो जाती है। इट मस्ट बी यूज इन पार्लियामेंट, उसको पार्लियामेंट में यूज करना पड़ेगा। इट इज एंटाइटल टू रिप्रेजेंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, कमीशन में आ जाती है वो। इट बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। तो देखिए थोड़े से ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, लेकिन एलिमिनेट करिए। मैं नेशनल लैंग्वेज तो कोई है ही नहीं अपनी, पार्लियामेंट में तो आप जानते हो कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि वही बोली जाएगी, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं बनती यूनियन की, तो उसका अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा इसका? सी इज द राइट आंसर। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 8th शेड्यूल। इट लिस्ट ऑन द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, वो नेशनल लैंग्वेज बन जाती है इंडिया की। इट प्रोवाइड द प्रमोशन ऑफ लिस्टेड लैंग्वेज, उसको लिस्टेड लैंग्वेज में प्रमोट किया जाता है। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर, बताइए स्टूडेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 8th शेड्यूल। इट लिस्ट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड फॉर प्रमोशन ऑफ लिस्टेड लैंग्वेज, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन टू, नाइदर वन टू। जल्दी से बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? तो जी आंसर इसका होगा नाइदर वन टू, कि वो कोई नेशनल लैंग्वेज भी नहीं बनती और प्रमोशन के लिए भी नहीं बोला जाता, ओनली 8th शेड्यूल में आती है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। समझ गए स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे स्टूडेंट ज्यादा नहीं, तीन चार क्वेश्चन और बच्चे हैं, खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भोजपुरी, तुल्लू, राजस्थानी, संथाली, इनमें से 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज गिवन है? काफी इजी क्वेश्चन, स्टूडेंट बता सकते हैं। भोजपुरी, तुल्लू, राजस्थानी या संथली? तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइए। तो आंसर इज द संथली। काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the constitution provides commission on the official language related to language listed in the 8th schedule? इसके लिए कमीशन बना सकते हैं, तो कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट, बताइए। बताइए स्टूडेंट। राइट आंसर इज द आर्टिकल 344, ये मैंने बताया भी था आपको क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, inclusion of language in the 8th schedule make it is an official language of the union. Which of the following statement is given are correct? One only, two only, both one, two, neither one nor two? बताइए, बताइए स्टूडेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बताइए, हिंदी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नहीं। इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एट शेड्यूल मेक एन ऑफिशियल लैंग्वेज, नहीं। तो आंसर इज द नाइदर वन नॉट टू, द राइट आंसर। नेक्स्ट। Which of the following best describe the significance of inclusion of a language in the 8th schedule of the Indian Constitution? It become compulsory for use of जुडिशरी में यूज होगी वो या नेशनल लैंग्वेज बन जाएगी, इट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, येट बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑल स्टेट। बताइए स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे दो तीन क्वेश्चन कर चुके, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इट गेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इसका आंसर होगा। और फाइनल क्वेश्चन स्टूडेंट, जो रिसेंटली 2024 में आया हुआ 2024 का क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा मैं जूम कर लूं, जूम। The Constitution 71st Constitution Amendment 1992 amend the 8th schedule to the Constitution to include which of the following? 71st Constitution Amendment 1992 में कौन से लैंग्वेज इंक्लूड हुई है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली? आंसर 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 या 2 3 4? बताइए स्टूडेंट। तो हमको मैंने बताया था आपको एक ट्रिक, के एम एन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 1 2 3, 1 2 3 द आंसर, ए द आंसर। तो होप सो आपको एक क्वेश्चन याद आया होगा। तो ये आज हमारे शेड्यूल्स के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहे स्टूडेंट। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। टेलीग्राम में जुड़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।